अपना जो टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट की कुछ समस्याएं हैं आपकी, तो आपने जो पूछी मुझे, देखो, आपने पूछा प्रश्न नंबर 5, बाकी आप लोग कर ही रहे हैं शायद। 5 नंबर देखो भाई, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा 196 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात है। 5 वर्ष बाद का अनुपात निकालना, तो पहले इनकी वर्तमान आयु पता करो। कितने लोग हैं इसके अंदर? दो है। एक तो है पुत्र और उसका है पिता। पिता बड़ा है तो पिता का अनुपात ज्यादा आएगा, और पुत्र का एक है। ये उम्र इनकी कौन सी है? वर्तमान, अभी प्रेजेंट की है ये, तो उसको एक्स मान लेते हैं। मान लिया पुत्र की आयु 1x और पिता की 4x। अब इन दोनों का जो गुणनफल है 196 है। अगर योग बोले तो प्लस करते हैं, गुणनफल में गुणा करेंगे। तो दोनों का जो गुणनफल है पुत्र और पिता का, वो कितना है भाई? 196। यहां से एक्स का मान निकाल लो। 4 को एक्स इंटू किया 4, एक्स को एक्स से गुणा किया x², 196। अब 4 से काट दे मैं, 4×4 = 16, बच गया 3, 4×9 = 36। एक्स स्क्वायर बराबर 49 है। तो एक्स बराबर, इसकी घात 2 उठाएंगे तो लगेगा वर्गमूल। तो क्या आएगा? वर्गमूल 7। एक्स का मान 7 आ गया। अब एक्स का मान 7 रख दो यहाँ पर। तो दो व्यक्ति है, पुत्र और पिता। एक्स का मान 7 रखा तो 7 एकम 7, पुत्र 7 साल का है, और 7 चौक 28, तो पिता 28 साल का है। ये इनकी वर्तमान उम्र आ गई। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु, तो निकाल दो 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, और ये हो जाएगा अपने पास 32, सॉरी 5 जोड़ रहे हम, तो 33। अब ये कह रहा अनुपात, तो काट लो इनको। ये 3 से कट जाएगा 4 बार, ये 3 से 11 बार, तो 4:11 आएगा। ऑप्शन है, ठीक है। ये 5 नंबर हो गया। राजीव की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु क्या है? इसमें कितने आदमी हैं? एक ही केवल है ना, एक ही है ना, राजीव है केवल। तो राजीव की उम्र, वर्तमान उम्र पूछ रहा नहीं है, तो वर्तमान मैंने मान ली एक्स, ये वर्तमान उम्र है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो इधर कर लेंगे हम 5 वर्ष पूर्व, और एक इधर कर लेंगे हम 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद, चलो आप लोग बताओ मुझे, इसकी अभी उम्र एक्स है, तो 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5, और 9 वर्ष बाद में 9 बढ़ जाएगा, तो एक्स प्लस 9। तो ये उम्र इसकी 9 साल बाद की है, और ये 5 साल पहले की है। अब प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल है 15, इनका गुणा 15 है। तो हमने लिख दिया एक्स माइनस 5, यानी 5 साल पहले की उम्र, एक्स प्लस 9, 9 साल बाद की उम्र। उन दोनों का जो गुणा है वो कितना है? 15। ये बात समझ आ रही है आपके? या ऐसे लिख दो एक बार में भाई, 5 वर्ष पूर्व गुणा, ये पूर्व है, 9 वर्ष बाद बराबर है 15। 5 साल पहले की उम्र और 9 साल बाद की उम्र का जो गुणा 15 है, तो ये लिख लिया हमने। अब यहां से एक्स का मान निकालना है। अब इसमें थोड़ी दिक्कत ये आएगी, और ये तो आप ध्यान रख भी रखना कि बाकी टॉपिक में काम आता है। आप इसको गुणा करोगे ना, तो ये होगा एक्स को एक्स से इंटू किया x²। गुणा जब करते हैं ना कोष्टक को, ये एक्स इन दोनों से गुणा होगा, फिर 5 दोनों से गुणा होगा, तो एक्स को एक्स से किया x², एक्स को 9 से किया तो 9x, फिर -5x को करेंगे x से, तो -5x, और -5 को 9 से करेंगे 9×5 = 45, बराबर 15। अब ये एक बन गई द्विघात समीकरण, इसको आगे हल करोगे ना आप, x² प्लस 9x में से 5x गए तो 4x, इस 15 को इधर लेके आएंगे हम, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -15 और -45, माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर 0। अब आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा गुणनखंड, टुकड़े करते ना ऐसे, कि 4 के टुकड़े से करो कि गुणा करने पर आ जाए 60 और घटाने पर आ जाए 4, तो कितना हो जाएगा इसका? 15 और टुकड़े हो जाएंगे इसके 10 और 6, 10 6 को गुणा करने पर 60 और घटाने पर 4, ऐसा पढ़ा होगा अपन 10th क्लास में। तो ये तरीका तब होता है जब यहाँ 2 कोष्टक आते हैं तब, तो इससे बचने का तरीका, इसको इतना टाइम नहीं खराब करना हमें। तो जब भी ऐसी द्विघात समीकरण बनती दिखे ना आपको, तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से करेंगे हम। ऑप्शन से कैसे करना, समझना बात को ना। जब भी द्विघात समीकरण बनती दिख रही है, तो इस प्रश्न को हम कर लेंगे ऑप्शन से। जैसे ऑप्शन ए लिया मैंने, एक्स का मान हम निकाल रहे हैं, एक्स का मान 6 मान लो। अब यहाँ 6 रख के देखो 15 आ गया, जैसे देखना मैंने रखा है यहाँ पर 6, तो 6 में 5 घटाए तो 1,
और 6 में से 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 को 1 से इंटू किया तो 15 आ रहा, तो अपना ऑप्शन ए सही है। अगर मान लिया 7 लेता मैं यहाँ पर, बात को समझना होगा, जैसे 7 लिया तो 7 में से 5 घटाए तो 2, और 7 और 9 16, 16 को 2 से इंटू किया तो 32, जबकि 15 आना चाहिए, 32 तो गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। तो अपना ऑप्शन ये बैठ गया ए वाला। ए का मान हम 6 रखेंगे तो 6 में से 5 घटाए तो 1, 6 और 9 15, 15 का 15 मतलब ए सही है। तो एक्स का मान 6 है, तो एक्स का मान 6 आ गया, इसका मतलब इसकी जो वर्तमान उम्र है राजीव की वो 6 साल है। मैं पूरी बात वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई ना, आप शायद कम समझ पाए, देखना सारी बात समझना। देखो यहां से समझो लो, देखो ये 5 साल पहले की उम्र, ये 9 साल बाद की उम्र, ये तो समझ में आ रहा है आपके। इनका गुणा कितना है 15। अब जब दोनों कोष्ठक को गुणा करोगे ना आप, तो यह बनेगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करने का तरीका होता है किसके टुकड़े करके एक्स का मान निकालना पड़ता है हमें, लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो जब भी द्विघात समीकरण दिख जाए ना आपको, तो ये नहीं करना आपको, आपको ये रुक जाना बस। यहाँ पर एक्स का मान ऑप्शन से रखो, आप इसको हल करोगे तो एक्स का मान आएगा इनमें से कोई ना कोई, तो इतना लंबा टाइम नहीं खराब करेंगे हम। एक्स का मान ऑप्शन से लो, जैसे एक्स का मान मैंने 8 लिया है, आपको एबीसीडी क्रम से लेना, मैं 8 ले रहा हूँ जैसे। अब यह रखा मैंने 8, तो 8 में से घटाए 5, 3, 8 और 9 17, 17 से 51, जबकि हमें कितना चाहिए 15, तो ये ऑप्शन गलत है। ये हमने ऑप्शन ए लिया, तो 6 में से घटाए 5 1, 6 और 9 15, 15 कम 15 तो 15 आ रहा है, तो मतलब ये 6 सही है अपना। एक्स का मान 6, मतलब वर्तमान उम्र कितनी आ गई इसकी 6 साल, ये आ गया। ये काम तब करते हैं जब द्विघात समीकरण बन जाए, तब ऐसे सवाल आगे और आएंगे ना अगले टॉपिक में। भाई ए और बी की आयु में अनुपात है 3:5, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात है 2:3 हो जाएगा। तो ए की आयु बतानी है, ये तो सिंपल ही है, ऐसे तो टाइप 1 में किया ना हमने। ए और बी दो आदमी, ये क्या अनुपात है 3:5। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या है 2:3, और ये है वर्तमान, वर्तमान ये नहीं है कह रहा मतलब वर्तमान है। अब कैसे करते हैं पता है, ऊपर मान लेते हैं एक्स, और एक्स का मान कैसे निकालें बताओ, बाद के अनुपात का अंतर, 3 में 2 घटाए 1, वज्र गुणा 2 तिया 6, 5 गुना 10, वज्र गुणा का अंतर 3 तरीका 9, हाँ सॉरी मैं गलत लिख दिया, तो ये तो हो गया 1, अंतर 1 है, और 3 को 3 से इंटू किया, 9 लिखना चाहिए था मैंने, 3 दूनी 6 कर दिया गलती से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और समय कितना है 6, तो x बराबर 6 कम 6। अब क्या पूछ रहा भाई है ए की आयु, तो x का मान 6 रख दो यहाँ पर, 6 से 18, तो 18 साल आंसर आ गया, ऑप्शन है। ठीक है, तो ए की उम्र आ जाएगी 18 साल। ये 12 नंबर जिसने पूछा है, ऐसा आपने पढ़ रखा है पहले। चलें आगे, ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसमें देख लेना। फिर 13 नंबर, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात है 3:5। ए और बी दो व्यक्ति है, 10 वर्ष पहले इनका जो अनुपात है वो है 3:5, ये 10 साल पहले का है। वर्तमान में अनुपात 2:3, वर्तमान का अनुपात है 2:3। ठीक है, उनकी वर्तमान में पता करनी है हमें। तो देखो भाई, ऊपर मान लिया एक्स, एक्स का मान निकालो, तो बाद के अनुपात का अंतर, कितना अंतर है यहाँ पर 1, वज्र गुणा 3 को 3 से किया तो 9, और 5 को 2 से किया तो 10, घटाया तो 1, और समय 10, तो x का मान क्या जाएगा 10। अब थोड़ा समझना, x का मान 10 है, अगर यहां रखेंगे ना हम यहां पर, तो वो उम्र कब की आएगी 10 साल पहले की। और x का मान अगर यहां रखेंगे हम, चलो पहले 10 का निकालना पड़ेगा, पहले बाद जोड़ लेंगे, चलो करते हैं यहाँ करते हैं। तो मैं यहां रख रहा हूं a और b, x का मान क्या है भाई 10, 10 इंटू 3 30 हो गया, और 10 इंटू 5 ये हो गया 50। अब ये उम्र कब की है, ये उम्र है 10 साल पहले की, तो ये 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष पहले। हमें कब की चाहिए वर्तमान, तो ये ए 10 साल पहले, 30 साल का 10 साल पहले, तो अभी 40 का हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 40। और ये बी 10 वर्ष पहले 50 साल का, तो अभी कितना हो जाएगा 60। तो इनकी वर्तमान उम्र है 40 और 60, ये उत्तर आ गया अपना 40-60, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न कर रखे थे हमने, टाइप 1 का ही सवाल है। अब इसके बाद आप नंबर देखो,
वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है 100, वर्तमान का योग है ये। 5 वर्ष पहले उनकी आयु है 2:1। बताइए 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 साल बाद की निकालनी है हमें, पहले वर्तमान पता करो फिर 10 जोड़ लेंगे बाद में। तो वर्तमान पता करते हैं भाई। ये योग कब का है? वर्तमान का। ये अनुपात कब का है? 5 वर्ष पहले का। तो लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले कौन कौन है? पिता और पुत्र, इनका अनुपात दे रखा हमें 2:1। ये अनुपात 5 साल पहले का है, इसको एक्स मान लेंगे। मान लिए पिता तो है 2x साल का 5 साल पहले, और पिता पुत्र है एक्स 1 साल का। ये 5 साल पहले का है और योग है वर्तमान का, तो आपको ये वर्तमान निकालना पड़ेगा। वर्तमान में ये 2x का है ना, 5 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 5। ये 2x कब का है? 5 साल पहले का। तो वर्तमान 5 जुड़ जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा x + 5। तो 5 साल पहले उम्र 2x 1x है और वर्तमान में 2x + 5 और x + 5 ये दे रखा है। और इन दोनों का क्या हुआ? कुछ पूछना चाह रहे? 10 x का मान निकाल लो। 10 आ रहा है? नहीं सॉरी 100 है, योग 100 है, 100 है। अब देखो 2x और x 3x, 5 और 5 10 बराबर 100। 10 को कर दो पक्षांतर, 90। इधर क्या बचेगा? 3x, 3 से 90 काट दिया 30 बार, x का मान 30 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा हमें? 10 साल बाद में। तो पहले यहां रख लेते हैं मान, इधर कर लेते हैं। हाँ देखो, ए पिता और पुत्र है ना, पिता और पुत्र। एक बार सभी लोग बोर्ड देखना, x का मान जो 30 आया है वो अगर हम यहां रखेंगे तो उम्र कब की आएगी? 5 साल पहले की। x का मान 10 अगर यहां रखेंगे तो उम्र कब की आएगी? वर्तमान की। तो मैं यहां रख रहा हूं, x का मान 30 रख रहा हूं यहां पर। तो 30 × 2 कितना हो गया? 60 और +5 65। पिता 65 साल का है। x का मान 30 रख रहा हूं यहां पर, तो 30 + 5 35, पुत्र 35 साल का है। ये इनकी वर्तमान उम्र आ गई। अब प्रश्न पूछ रहा हमें 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद की निकाल लो। 10 वर्ष बाद 10 जोड़ो 75, इसमें 10 जोड़ो 45, ये 10 साल बाद की है। अब 10 साल बाद की उम्र उसका अनुपात पूछ रहा है, तो काट लो इनको, अनुपात के लिए काट लेंगे बस। तो ये काट दो, 15 से कट जाएगा ये 3 बार और 15 से 5 बार, तो 5:3 उत्तर आएगा अपना ऑप्शन बी। यहां से x का मान निकाला, उसको रखा हमने यहां पर, तो ये इनकी वर्तमान उम्र आ गई। प्रश्न पूछ रहा है 10 साल बाद की, 10 बढ़ा दिया, ये बोल रहा है अनुपात, तो इनको काट लिया बस। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। मुझे 1 मिनट उसमें 15 में दिया हुआ हमें दिनेश। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग क्या है? पहले वर्तमान उम्र निकालेंगे और फिर उनको जोड़ लेंगे तो योग आ जाएगा। और वर्तमान कैसे निकालें वो देखो ना, हमें पहले दे रखा 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले कौन कौन है इसके अंदर? ए और बी, ए और बी। इसमें दे रखा 10 साल पहले ए की जो उम्र है बी की आधी है, इस बी की आधी यही है, तो बी को 2 मान लो, 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो इसका डबल हो गया, इसका आधा है, तो 1:2 है 10 साल पहले। ठीक है, अब कह रहा वर्तमान में, वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना दे रखा हमें? 3:4। जब भी 2 अनुपात आ जाए तो ऊपर वाले को मान लेंगे x और x का मान निकाल लो। x बराबर बाद के अनुपात का अंतर, कितना अंतर है यहाँ पर? 1। और वज्र का अंतर, वज्र किया 4 एकम 4 और 2 तिया 6, वज्र का अंतर 2 इंटू समय 10, 2 को 10 से काट दिया 5 बार, तो x का मान 5 आ गया। ठीक है, अब देखना भाई, इसमें 2 व्यक्ति है ए और बी, बात को समझना जानकर। x का मान 5 हम यहां रख रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो ए तो 5 साल का और बी 10 साल का। अब x का जो मान 5 रखा ना, तो वो उम्र कब की है? वो है 10 साल पहले की। ये यहां रखा ना हमने मान, ये 10 साल पहले की है, तो ये जो उम्र आई वो आ गई 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले। अब आप निकालो वर्तमान, तो ये ए 10 साल पहले 5 साल का है, तो अभी 15 का हो जाएगा, तो ए तो हो गया 15 साल का। ये बी
10 साल पहले 10 साल का, तो वर्तमान में 20 साल का हो जाएगा। तो ये इनकी वर्तमान उम्र आ गई। अगर वर्तमान उम्र पूछे तो उत्तर अपना ही आ जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है वर्तमान में कुल योग, तो योग कर दो, इनको जोड़ दो, योग हो जाएगा 15 + 20 तो 35। इनका योग 35 है भाई, ऑप्शन डी। तो ये 15 नंबर। ठीक है, जिन्होंने पूछा है समझ में। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं। 16 नंबर, राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:9 है। वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? देखो भाई, दो व्यक्ति है राम और श्याम, इनके जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान में उम्र का अनुपात है 8:9। 8:9 ये वर्तमान में दिया हुआ है। और कह रहा है ये 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 साल है। 7 वर्ष पहले राम कितना है भाई? 25 साल का। अब नजर रखना बोर्ड पर, 7 वर्ष पहले दे रखा ना, तो अब क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे x। राम की उम्र मान ली 8x और श्याम की मान लिया 9x। अब 7 वर्ष पहले, अभी 8x का है राम, और 7 साल पहले 7 कम कर लो, और वो उम्र कितनी है? 25। 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 साल है। 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 साल है, तो 25 किसके बराबर है? 8x - 7 के बराबर है ये। आप मेरी बात समझिए क्या? चलो वापस देखो। देखो भाई, राम की उम्र अभी कितनी है? 8x। तो 7 साल पहले 8x में से 7 कम कर दिया। अब ये उम्र किसके बराबर है? 25 के बराबर। 25 साल है 7 साल पहले, दिया रखा पर्सन में। यहां से x का मान निकालो, तो 8x बराबर 25 और माइनस का 7 हो जाएगा +7, तो 8x बराबर 32। 8 से काट दे में, ये कट जाएगा 4 बार। x का मान 4 आ गया। अब 4 रख लो यहां पर, x का मान 4 रखो, देखो यहां पर, तो 4 नाम 36, ये 36 साल का है, और 4 × 32 ये 32 साल का है। तो राम तो 32 साल का और श्याम 36 साल का। ये कह रहा है श्याम की उम्र तो कितनी आ जाएगी? 36। 36 आ जाएगी। x का मान 4 ये रख लिया हमने। तो ये आया समझ में? किसने पूछा मुझे? ये समझ पा रहे हो आप लोग क्या कर रहा हूं मैं? 17 बताना। रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। देखो, रवि और जय इनका अनुपात है 3:2। 5 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ही निकाल लो। 5 वर्ष पहले, ये x मान लिया हमने। ये 5 साल पहले 3x - 5, और ये 5 साल पहले 2x - 5। ये 5 साल पहले का निकाल लिया, बाद में जोड़ते हैं, पहले में माइनस करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? 3x 2x है वर्तमान। ये कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 इसमें कम कर दिया, 5 इसमें कम कर दिया। अब 5 वर्ष पहले जो है ना, ये रवि जैसे 6 वर्ष बड़ा है। ये जो रवि है वो जैसे बड़ा, बड़ा कौन है? रवि बड़ा है। तो समीकरणों को बराबर करने के लिए छोटी में जोड़ते हैं हमेशा। तो रवि बड़ा है और जे कितना छोटा है इससे? 6 वर्ष, तो इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा जब इसके बराबर होगा। ये रवि जे से 6 वर्ष बड़ा है, इसमें 6 जोड़ोगे तब इसके बराबर होगा। ये जे छोटा है, रवि बड़ा है, तो छोटे में जोड़ते हैं हमेशा बराबर करने के लिए। अब मान रखो, रवि तो है 3x - 5 रवि, और जे वो है 2x - 5, और ये +6। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे हम, तो x का मान निकालो। ये देखो 3x, ये क्या बार बार टच होता है इसलिए मैं इसको मिटा के वापस लिखता हूं, लेकिन ये और थोड़ा हैंग हो गया दिनेश। अब देखो पक्षांतर कर रहा हूं मैं, ये x है, ये x है, तो इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो 3x, ये प्लस का हो गया -2x, और ये -5 और 6, ये बताओ कितना आएगा? ये 6 में से घटाए 5 माइनस का नहीं घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1, और ये माइनस का 5 इधर हो जाएगा +5। 3x में से घटाए 2x, और इधर 5 और 1 6, x का मान 6 आ गया। अब 6 रख लो यहां पर, तो 6 रख रहा हूं। देखो x का मान 6, तो 6 दूनी 12, ये 12 साल का है, और x का मान 6, 6 × 18, ये 18 साल का है। तो वर्तमान में ये रवि तो 18 साल का और जयेश 12 साल का। ये किसकी पूछ रहा है हमें? जे की उम्र, अब मतलब वर्तमान में, तो जे 12 साल का है।
ये भी उत्तर आ गया अपना। तो मेन ये चीज है, ये वापस समझा रहा हूं एक बार। देखो कैसे किया था मैंने। देखो भाई, हमें दे रखा प्रश्न में ये जो है रवि और जय, उनका अनुपात है 3:2, 3:2। ठीक है। अब 5 वर्ष पहले तो और इसको एक्स मान लिया हमने, तो 5 इसमें से कम कर दिया, 5 से कम कर दिया। अब 5 साल पहले रवि जो है जैसे 6 साल बड़ा है, तो जो छोटा है उसको प्लस करेंगे बराबर रखने के लिए। रवि की उम्र किसके बराबर है? जय में 6 जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगी। ये छोटा ही बड़ा है। रवि की उम्र x 3x-5, जय की 3x-5 और +6, इसको करके x का मान निकाल लिया 6 और 6 रख दिया यहाँ पर, तो 6 दूनी 12। ये जयेश 12 साल का है। ठीक है, इस प्रकार से होगा ये। किसने पूछा था ये समझ आ रहा है कैसे यार? 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र से आयु से 9 वर्ष 2 गुनी थी। अब पता करना है कि 9 वर्ष अधिक हो जाती तो, अच्छा क्या कहना चाह रही है, यहां से वापस पढ़ता हूं मैं। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है, तो उनकी आयु में अनुपात है। देखो भाई करते हैं। ये कह रहा मैं 1 वर्ष पहले पिता की आयु, ये तो है पिता और ये है पुत्र। सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझना, अच्छा प्रश्न भी है। पिता और पुत्र, तो 1 वर्ष पहले ये जो उम्र है वो है 1 वर्ष पहले की। पिता पुत्र में क्या संबंध दे रखा देखना यहां पर एक बार। 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से कितनी है? 4 गुनी। तो पुत्र की अगर 1 है तो पिता की 4 है, तो 4:1 आ गया। अब इसको मान लिया 4x और इसको मान लिया 1x। ठीक है, आगे देखना। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक है। अगर ये लिखा हुआ नहीं आता ना, ये बोलता केवल 2 गुनी, तो 1 और 2 कर लेते हम। लेकिन ये थोड़ा इसमें लंबा हो गया सवाल। 2 गुनी से 9 अधिक है, तो इसमें वो जो वज्र गुणा करते हैं वो नियम नहीं लगेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा देखना आप। तो ये तो हो गया 1 साल पहले। अब आप निकालो वर्तमान। वर्तमान के बाद फिर निकालेंगे हम 6 वर्ष बाद। तो चलो बताओ मुझे, ये पिता पुत्र 1 साल पहले 4x और 1x का, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? वर्तमान में 1 बढ़ जाएगा। 1 साल पहले 4x है तो वर्तमान में 1 बढ़ेगा। ये 4x + 1 और 1x + 1, 1 बढ़ गए वर्तमान में। 1 साल पहले ये 1 बढ़ गई, ये है वर्तमान। अब 6 वर्ष बाद तो 6 और बढ़ो, तो 4x + 1 में 6 और बढ़ जाएगा, तो 4x + 7 और 1x + 7। अब ये उम्र कब की है? ये है अपने 6 साल पहले, 6 साल बाद की, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है? पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 9 अधिक है, तो ये तो है पिता और ये है पुत्र। इन दोनों को बराबर करने के लिए गुणा और जोड़ हमेशा छोटे को करना पड़ता है। तो पिता पुत्र की आयु से दुगने से कितना अधिक है? 9 अधिक है, +9। पिता और पुत्र के दुगने से 9 अधिक है, इसमें दुगुना अगर 9 जोड़ेगी तो पिता के बराबर आएगा ये। अब इसे मान रख लो बस। पिता तो है 4x + 7 और पुत्र है x + 7 × 2 और +9। ये 1 नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिखो तो ठीक, वरना 1 को मतलब नहीं गुणा मैंने। अब हल करके x का मान निकाल लो। तो 4x + 7 बराबर 2 को गुणा करो, 2x, 2 को 7 से किया 14 और +9। हो गया बड़ा काम, बस थोड़ा सा बचा। x का मान निकालना केवल। 4x, इसमें 2x पक्षांतर करो, तो 4x में से घटाए 2x, तो 2x बचेगा यहाँ पर, बराबर 14 और 9 कितने हो गए? 23। और ये जो प्लस का 7 है वो हो जाएगा -7। तो कितना बचेगा भाई? 23 में 7 घटाओ तो कितना बचेगा? 16। 2 से 16 काट दिया 8 बार, तो x का मान 8 आ गया। अब 8 यहाँ रख लो आप, तो 8 एकम 8, पुत्र 8 साल का है, 8 चौक 32, पिता 32 साल का है। लेकिन ये उम्र कब की है? 1 साल पहले की। हमें कब की पूछ रहा है ये? आगे और क्या रहा है? तो उनकी आयु का अनुपात है, वर्तमान का पूछ रहा है मतलब। तो आयु निकाल लेते वर्तमान में। वर्तमान में पिता और पुत्र, तो x का मान 8 रखा मैंने, 8 एकम 8, तो पुत्र 8 साल का 1 साल पहले, तो वर्तमान 9 साल का हो जाएगा।
और एक्स का मान 8 रखा मैंने, फिर 8 चौक 32, पिता 1 साल पहले 32 साल का, तो वर्तमान में 33 का हो जाएगा। ये तो वर्तमान उम्र। इनका पूछ रहा है अनुपात, तो काट लो इनको, 3 से 11 बार और 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 11 बार, 11/3 आएगा। ये आएगा ऑप्शन सी आंसर। थोड़ा लंबा था सवाल ये, तो ऐसे होगा भाई ना। तो आप ये बात, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उतार लेना बात। 19 नंबर देखना, श्रीमान दुबे की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। ये तो है दुबे, तो है पिताजी, और ये इसका है पुत्र। तो दुबे जो इसका पिता है ना, उसकी आयु उसकी पुत्री से, पुत्री है ये, से दुगनी है। ये 1 है तो इसका डबल है ये, तो 1x और 2x मान लेंगे हम। ये है वर्तमान। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री जो है ना वर्तमान में वो कितनी है, 20 साल, और पुत्री के अपने पास 1x दे रखा है, तो x बराबर क्या जाएगा 20, x का मान 20 आ गया। तो कितने वर्ष पूर्व दुबे की आयु अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाएगी, कितने साल पहले तिगुनी है। तो देखो भाई, ये पिता और ये पुत्री, वर्तमान में पुत्री की उम्र तो आ गई 20, और पिता की रख लो पर x का मान कितना जाएगा 40, पिता 40 साल का, पुत्री 20 साल की। अब कह रहा कितने वर्ष बाद में या पहले, देखना एक बार, पहले कितने साल पहले पिता की उम्र पुत्री की 3 गुना है, 3 गुना करें नहीं, तो ऑप्शन से करो। ऐसा प्रश्न आज किया था ना हमने, ऑप्शन से कैसे करेंगे। मान लिया 15 वर्ष पहले, तो 15 कम करो, कितना बचेगा 15 कम करने पर 25, इसमें 15 कम करो तो 5, इसका 5 गुना आ रहा है, जबकि 3 गुना होना चाहिए। ये कह रहा है 3 गुना, ये तो 5 गुना हो रहा है, तो ऑप्शन नहीं, गलत हो गया अपना। ऑप्शन भी देखते हैं, 3 गुना आना चाहिए, 3 गुना 12 लिया, तो 12 साल पहले कितना हो जाएगा ये 28, ये 12 साल पहले 8 हो रहा है कि 3 गुना, 8 या 24 होता, 3 गुना करा, ये 3 गुना, तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी लिया, 10 साल पहले 30, ये 10 साल पहले 10 हो रहा है कि 3 गुना, तो ये अपना उत्तर सी आ जाएगा। तो ऐसे सवाल जब है कितने साल पहले कितने साल बाद में, तो ऑप्शन से करेंगे हम। ऐसे हम 2 सवाल किए थे आज, तो ये हो गया बस, ये 19 नंबर। अब एक लास्ट 20 और बचा है, वो कर लेते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र कितना दे रखा भाई 3 गुना, ये 1 है तो ये 3 है, तो 3x और 1x मान लिया। ये 10 साल पहले की उम्र है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद, ये तो इजी है, 10 साल बाद में पिता की उम्र पुत्र से डबल है, 2 गुनी है, यही कह रहा है ना, तो x का मान निकाल लो। x बराबर बाद के अनुपात का अंतर बटे हुए वज्र गुणा 3 एकम 3, 2 एकम 2, इनका अंतर 1 इंटू समय 10 और 10 20, तो x का मान क्या जाएगा 20। अब x का मान 20 रख लेते हैं हम, देखो ये पिता और ये पुत्र। अब x का मान 20 रख रहा हूं मैं, 20 रखा मैंने यहां पर और यहां पर, तो 20 या 60, पिता 60 साल का, और 20 एकम 20, पुत्र 20 साल का। लेकिन ये तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें, x का जो हमने मान रखा ना, वो उम्र कब की है 10 साल पहले की, हमें चाहिए वर्तमान, तो बढ़ा लेंगे हम, ये 10 वर्ष पहले की है, हमें चाहिए वर्तमान। तो आप लोग बताओ, ये 10 साल पहले 60 साल का, तो वर्तमान में 70 का हो जाएगा, ठीक है। ये 10 साल पहले 20 का, तो वर्तमान में 30 का हो जाएगा, तो इसकी उम्र वर्तमान में 70 और 30। ये किसकी पूछ रहा है, दोनों की पूछ रहा है, उनकी वर्तमान, तो 70 30 आएगा। अच्छा अनुपात पूछ रहा है क्या, तो और काट दो अनुपात में, तो 0 0 कट जाएगा, 7:3, ये आएगा सी ऑप्शन है ना। ये 20 नंबर भी हो गया अपना।